वो शुरू हो चुका है। ठीक ठीक ठीक, फिर से लौटूंगा मैं आपके पास। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर तिवारी साहब, जाहिदा खान जी को सुना आपने और आवाज़ें कुछ आ रही थी पीछे से, बैकग्राउंड साउंड आ रहा था कुछ कि आपके ऊपर आरोप हैं, और वो कह रही थी नहीं ये सीएम जानते हैं, मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार, इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि भाई ऐसे चेहरों को जगह क्यों दी गई जिन्होंने कभी कोई घोटाला किया, जिनके ऊपर आरोप लगे रहे। विपक्ष ये पूछ रहा है बार बार। तिवारी साहब। अरे सुमित भाई, राजनीति ही काली कोठरी होती है। आप राजनीति में किसी पर भी आरोप लगा दो, हर आदमी को छूट है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कांग्रेस चाहे पक्ष वाला हो। आदमी एक बनेगा, बनने वाले 5 होंगे, जो नहीं बनेंगे उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते। मैं नहीं मानता हूं कि जाहिदा के ऊपर कोई आरोप है, और अगर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष वालों के पास में आरोप है तो उन्होंने आज तक केवल आज मंत्रिमंडल में जाहिदा जी का ये देख रहे थे कि जाहिदा जी आएंगी नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पन्ना प्रमुख लेकर के गली मोहल्ले तक रहती है। कभी इन्होंने आंदोलन किया कि जाहिदा के खिलाफ? राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, मंत्रिमंडल तो आज बदल रहा है, चेहरा तो आज नया हो रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किसी मंत्री के खिलाफ कोई सीधा आरोप लगाने की हैसियत ही नहीं रखी, और केवल कागजी बयानों में या टेलीविजन पे आकर के आप किसी के भी कह दो, लेकिन उसके लिए पुख्ता सबूत होना चाहिए, दिल गुर्दा मजबूत होना चाहिए। जनता जानती है कि राजस्थान की इस बार की अशोक गहलोत की सरकार में आज तक किसी के ऊपर कोई सीधा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। मतलब हवाई बातें होती हैं। जनता पार्टी की केंद्र जी, ये जितनी बातें होती है हवाई है, ये राजनीति का शगुन है। अच्छा, आप किसी के खिलाफ कुछ बोल दो, उसका सबूत तो होता नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अजय मिश्रा के खिलाफ तो सीधा सीधा हत्या के आरोप हैं। उन्होंने 5 दिन पहले कहा मैं सांसद बाद में बना, एमएलए बाद में बना, उसके पहले मैं फिर से वापस आपके पास। राजनीति का शगुन है ये आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं इसका जवाब भी लूंगा अमित गोयल जी से, क्यों ये विफल हो रहे हैं विपक्ष के तौर पर। महेश मेरे सहयोगी भंवर सिंह भाटी के साथ है। महेश आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। अमित गोयल साहब, आरोप प्रत्यारोप तो शगुन है, ये एक कोयले की कोठरी है राजनीति, जहां जो जाएगा वो काला हो गई। अजय मिश्रा, टेनी, देखिए आप, दिनेश के पास जा रहा हूं मैं, इस सवाल के साथ आ रहा हूं फिर से। दिनेश, तरीके से निभाएंगे और पूरा राजस्थान की जो भी मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा उसमें पूरी सहभागिता रहेगी। क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो आपको मिलने वाला? जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। फिर भी आपने कोई सोचा हो कि इस विभाग की जिम्मेदारी में बेहतर तरीके से संभाल सकती हूँ? मैं अपने आप को, इंसान कोई काम ऐसा नहीं है जो बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से संभालेंगे। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 3 महिला मंत्री बनाई गई है, पहले केवल एक थी, इसे किस तौर पर देखते हैं महिलाओं की भागीदारी? कांग्रेस पार्टी महिलाओं को भागीदारी ज्यादा, शुरू से इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा भागीदारी दी है महिलाओं को। जो आरक्षण दिया महिलाओं को वो भी कांग्रेस पार्टी ने दिया, और आगे भी कांग्रेस पार्टी हमेशा सहभागिता रखती है महिलाओं को। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर पहुंची है शकुंतला रावत। शपथ लेंगे सर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल पुनर्गठन जो रहा है, एक संतुलित एक मंत्रिमंडल जो है वो दिखाने की कोशिश की है हर जाति वर्ग को लेकर के। किस तरीके से आप देखते हैं जो ये पूरा मंत्रिमंडल पुनर्गठन रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ
राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का आज पुनर्गठन होने जा रहा है उसमें सभी क्षेत्रों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, यहाँ तक कि महिला वर्ग को भी, SC ST को भी, मेवाड़ क्षेत्र को भी, सभी को शामिल करते हुए एक बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है। और करीब 20 जिलों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, पूरा राजस्थान कवर करने की कोशिश। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा प्रयास किया है कि राजस्थान के सभी क्षेत्रों को कवर किया जाए। और अभी मंत्रिमंडल के बाद भी जैसा अभी संकेत मिल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में भी काफ़ी वरिष्ठ जो विधायक हैं उनको उसमें जगह दी जाएगी। संसदीय सचिव संसदीय सचिव भी 15 के करीब संसदीय सचिव भी बनाए जाने हैं। बोर्ड निगम में भी हमारे जो पार्टी के विधायक हैं या हमारे जो सहयोगी विधायक हैं उन सबको उसमें ज़रा जीती इसलिए अच्छी है। सोनिया जी की, अशोक जी की, माकन जी की मेहरबानी है। सर कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं, बसपा वाले अभी भी नाराज हैं कि उनको पूरा प्रतिनिधि नहीं मिला। कोई बात नहीं आई नाराजगी, कोई नाराज नहीं। क्या लगता है इससे गुटबाजी कम हो जाएगी? कोई कुछ नहीं, सब सरकार अच्छी चलेगी और 23 में रिपीट होंगे। तो देखिए, ये परसादी लाल मीणा है, मंत्री परसादी लाल मीणा जो है वो पहुंचे। निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी हमारे सरकार के मुखिया हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, जिन्होंने आगे चल करके, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने, हरीश चौधरी जी ने, रघु शर्मा जी ने, जिनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने आगे चल करके कल इस्तीफा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने दोबारा मुझे कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में शपथ आज दिला रहे हैं। क्या दोबारा बन रहे हैं? आपको लग रहा है जो नए चेहरे आ रहे हैं अब इस मंत्रिमंडल में, जो पार्टी में विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप होगा क्या? संतुलन बैठेगा? पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पूर्ण रूप से सभी को साथ में लेकर आला कमान ने और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। चेहरे और नाम की घोषणा के बाद कई विधायक नाराज हैं, कई नेता नाराज हैं, वो बोल भी रहे हैं, कई जिनको शपथ ग्रहण में बुलाया था विधायकों को। देखिए, ये महेंद्र जीत सिंह मालवीय जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर, एक एक करके जो है वो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। आप देखिए, क्योंकि अब जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल पूरा फुल हो चुका है, किस तरह से रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में सत्ता की लालसा कभी किसी को नहीं रही है। कल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और सभी मंत्रियों ने एक राय होकर के सर्वसम्मति से अपने इस्तीफे दिए। पार्टी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पर सारे फैसले छोड़े और दोबारा जो नए मंत्री बन रहे हैं और जो पुराने लोगों को भी जो मंत्रिमंडल में शामिल थे उन सबको हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्षा ने, हमारे प्रभारी महोदय ने मौका दिया है। तो मैं समझता हूं कि पहले भी किसी का ये नहीं था कि हमें मंत्री बनाया जाए, ये पार्टी तय करती है। ठीक है, मेरे सहयोगी जाहिदा खान से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राजस्थान के जो मंत्रिमंडल विस्तार में है, राजस्थान से अक़लियत की बहुत ही कद्दावर नेता और महिला नुमाइंदगी के लिहाज से भी बहुत सूटेबल कैंडिडेट जाहिदा खान हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ मेवात की आवाज़ बनकर के इस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको अक़लियत की तरफ से भी दी गई है, औरतों की तरफ से भी दी गई है, बड़ी नुमाइंदगी मिली और ख़ानदानी एक तरह से विरासत आपकी रही है। आपके वालिद साहब बड़े कद्दावर नेता रहे, फिर एक बार आप राजस्थान में मंत्री बने हैं, कैसा लग रहा है? क्या तैयारियां आपकी रहेंगी और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मेरी तीसरी पीढ़ी है ये। पहले मेरे दादा मरहूम थे चौधरी यासीन खां, जब आज़ादी से पहले वो 20 साल MLC रहे और आज़ादी के बाद वो अनअपोज्ड MLA बने। उसके बाद फिर अब्बाजी आए पॉलिटिक्स में। आपको उनका तो मालूम ही है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों जगह से वो रहे, अलग अलग राज्यों में मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर ही रहे। और फर्स्ट टाइम जब वो बने थे 25 ईयर्स के थे उस टाइम वो कैरो सिंह, प्रताप सिंह कैरो सिंह जी के साथ। लवली जुड़े हुए हमारे साथ, BD कल्ला उनके साथ मौजूद है। लवली, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री BD कल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। कल्ला साहब, एक बड़ा पुनर्गठन जो है, एक बड़ा पुनर्गठन राजस्थान में हुआ है, पहले तो किस नजरिए से आप देखते हैं और जनता को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कांग्रेस के लीडर के तौर पर? देखिए, जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। ये पुनर्गठन हुआ है, उसमें सभी जातियों को, सभी प्राय जिलों को लेकर किया गया है और इससे
निश्चित रूप से एक नए जोश के साथ राजस्थान का मंत्रिमंडल अशोक जी के नेतृत्व में काम करेगा और आम जनता की दुख दूर करेगा। सर, डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करें तो राजस्थान में कमोबेश ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें आपने काम नहीं किया और लोगों को सेवाएं नहीं दी हो। क्या उम्मीद लगती है सर, जिम्मेदारी आपका दारोमदार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जनता को? देखिए, मुझे तो जो भी विभाग देते हैं मैं उसमें काम कर लेता हूँ। मुझे कोई विभाग दें कोई लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू से ही मतलब समर्पित रूप से काम करने की इच्छा रहती है। कल ही मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों ने सबने इस्तीफे दिए तो उस समय ये दिमाग में था कि जो मुख्यमंत्री जी विभाग देंगे उस विभाग में काम करेंगे। तो आपने सुना बीडी कल्ला साहब को, लगातार वो राजस्थान में कमोबेश हर विभाग करीब करीब हर विभाग के वो मंत्री रहे हैं। एक बड़ा अनुभव है, बीकानेर से वो ताल्लुक रखते हैं और अभी बता दीजिए वापसी हो सारी नाराजगी खत्म है विश्वेंद्र जी? देखिए, बात नहीं कर रहे हैं विश्वेंद्र सिंह मीडिया से, लेकिन वापसी इनकी हुई है, विश्वेंद्र सिंह की वापसी हुई है। अरे आप फ्रेम में तो रखो यार, नीचे होगा। चलिए, मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विश्वेंद्र जी तो बात नहीं कर रहे हैं तिवारी साहब, लेकिन आप तो बात कर सकते हैं। विश्वेंद्र सिंह जी को क्या इनाम दिया गया है? पायलट का साथ छोड़ा उन्होंने और फिर सीएम साहब से मिले, इस चीज का इनाम मिला है कुछ चेहरों को उस वक्त पर। अरे सुमित भाई, कोई विवाद नहीं है, किसी को कोई इनाम नहीं मिला। अच्छी टीम तैयार हुई है। विवाद की बात नहीं की, विवाद तो है ही नहीं आपकी पार्टी में, उसकी बात तो हम लोग कर भी नहीं सकते। हमारे विवाद पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे क्या होगा उसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वो होटलों में जाके सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, वो क्या था? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पूरे देश में, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। हम लगातार कह रहे थे। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि अमित शाह ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान के करोड़ों लोगों ने हमेशा अशोक गहलोत का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र जो फेल किया भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की जनता ने, उसी का तो प्रतिफल है कि राजस्थान आज 7 उपचुनाव में 5 विधानसभा जीतती है कांग्रेस के नेतृत्व में। इनकी जमानतें जब्त हो जाती, तीसरे स्थान पे रहते हैं। तो कांग्रेस के सामने परेशानी आज नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं सुमित भाई, राजस्थान में गए 4 विधानसभा के चुनाव में एक मिथक बन गया कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन आएगा, 5 साल कांग्रेस का शासन। अच्छा तिवारी साहब, देखिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि कुछ ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जो दागदार है, जिन पर कई आरोप लगे। आपने कहा कोयले की खाने काला हो जाता है चेहरा, ठीक है, कोई बात नहीं है, उस सवाल को छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे बताइए, टीम ये चेहरे क्या सोचकर सोचेगा इन चेहरों के बारे में, 2023 के बारे में इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास और मैं इसके बाद संतुष्ट हूँ। ठीक है, बात क्या रखी है ये तो बता ही सकते हैं मेहरबान साहब। क्या बात रखी है? आप ही नहीं, कई और भी नाराज है। आप उनसे बात करिए जो लोग नाराज हैं। सबसे पहले तो नाराजगी आपने व्यक्त नहीं, मैं आपने कैसे पता कि मेरी नाराजगी है? सभी कह रहे हैं आपसे बात हुई, ऐसा कहने से नहीं बनता है। मुझे कोई बात थी, मेरे मन में थी, मैंने माकन जी से बात की। माकन जी से बात करने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात करता हूँ। ये आप छापते रहो, मैं प्रबल दावेदार था, ठीक है ना। जो पार्टी ने फैसला किया वो मुझे मंजूर है। और अच्छा क्या नाम है, जो मंत्रिमंडल दिया है, 4 कैबिनेट मंत्री दिए हैं, उसमें जो चीजें थी जो हल्की फुल्की, जिनको भी हमको कहना था वो हमने कह दिया। माकन जी से हम सुनते बात करते। आपको जगह नहीं मिली, लेकिन आपको नहीं मिली जगह। देखिए, ये जो है सुमित, ये खिला तिवारी साहब, ये सवाल तो मैं भी आपसे जान लेता हूं, और उपनेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात बोली, बीरबल की खिचड़ी हो गई है और असंतोष का लावा जल्द फूटेगा, ये उपनेता प्रतिपक्ष ने कही। क्या ऐसा कुछ लग रहा है? अभी बात भी हो रही है, कुछ लोग नाराज हो गए क्या अभी से? अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब चंद कटारिया जी, अर्जुन मेघवाल जी,
मैं कह रहा हूं ये पहले दिन से, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, ये देश में तमाम विपक्षी दलों को समाप्त करने का इन्होंने एक संकल्प ले रखा है। अगर विपक्षी दल समाप्त नहीं होते तो उनको विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को धन बल जैसा भी हो, ईडी का छापा हो, इनकम टैक्स का छापा हो, सीबीआई का छापा हो, डरा धमका करके लाने की कोशिश करते हैं। पूरे देश ने देखा है, अमित शाह जी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार को तोड़ने का प्रयास पिछले जुलाई में किया था। अमित गोयल जी, राजस्थान के विधायकों को अमित गोयल जी क्यों करते हैं ऐसा? आप लोग रखना पड़ा, विपक्ष को खत्म कर देते। मुझे ऐसा लगता है आपके दूसरी जगह जो पार्टी है, तिवाड़ी जी को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, सामने वाली पार्टी, हम 1-1.5 घंटे से, हम लगभग 1 घंटे से बैठे हैं, तो आपको तिवाड़ी जी को बुला के उनका इंटरव्यू ले लेना चाहिए था। तिवारी साहब रुकिए 1 मिनट, तिवारी साहब रुकिए 1 मिनट। अमित गोयल जी, माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली बाइट से बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप तिवाड़ी जी को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया आपने। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, थोड़ा टाइम लग गया आपके पास आने में, तो बोलिए सर। ये कुछ भी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छे वक्ता की तरह सुनने का भी कई बार सुनना भी पड़ता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, माफी के साथ शुक्रिया। नरगल आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ सर, बताइए सर। मेरा कहना है जी कि राजस्थान का जो मंत्रिमंडल नया गठन होने जा रहा है, इसकी स्थिति ऐसी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी, यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे मित्र तिवाड़ी जी ने कही कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। अरे भाई, 4 दिन पहले पहली बार मैंने किसी पार्टी में देखा है कि एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अपने मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष की इज्जत सार्वजनिक रूप से उतरवा देता है शिक्षकों के सामने। जब ये पूछता है कि भैया आप लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे तो नहीं दिए, और वो सब एक मत से कहते हैं कि हाँ हम ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देकर यहाँ बैठे हैं। तो मेरा कहना है कि आप जो भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री ने सबके सामने स्वीकार किया, जनता ने जवाब दिया है, और वो शिक्षकों ने जवाब दिया है जो शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी गए थे, पहली बात। दूसरी बात, आपने जाहिदा की बात करी। भाई, जो वाजिब अली ये कह रहे हैं कि जाहिदा पूरे राजस्थान की सबसे भ्रष्ट विधायक है, अवैध माइनिंग करती है, सभी तरह के कालाबाजारियों में लिप्त है। वो कौन सी पार्टी के विधायक हैं वाजिब अली? अगर आपके पार्टी के ही भरत सिंह जी ये कहते हैं कि आपके सरकार के सबसे भ्रष्ट मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं, जो अवैध माइनिंग में लिप्त हैं, जो चौथ वसूली में लिप्त हैं, जिनके परिवार के लोगों की तरफ से अलग से माइनिंग अलॉट की गई है, और मुख्यमंत्री से प्रसंज्ञान नहीं लेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, कौन सी पार्टी के विधायक हैं वो आपकी पार्टी के विधायक हैं। और आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा ये सचिन पायलट नकारा है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, तो गुटबाजी हमने पैदा करी। सचिन पायलट आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। जिस समय पर ये सारी बातें हुई उस समय भी वो पीसीसी के अध्यक्ष थे, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहा है कि नकारा है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, बिकाऊ हैं, ये बकरे हैं, और आप लोग बैठ के बीजेपी पे आरोप लगाते हो। अरे भाई, आपके कपड़े फटे हुए हैं तो आप लोग हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो? एक दूसरे कुर्ते तो आप फाड़ रहे हो जनता के सामने, और आपके रघु शर्मा जी की बातें आप कर रहे हो। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। आपने मैं आपको अभी और वक्त दूंगा सर। 5-5 रुपए के मास्क आपने 30 रुपए में खरीदे। आपके पास माफी चाहूंगा, मैं आपके पास नहीं पाया, लेकिन मैं फिर से लौट रहा हूँ सर। तिवारी साहब, अमित गोयल साहब, मैं फिर से लौट रहा हूँ। कहकर जो देश में एक माहौल बिगाड़ा है, इस माहौल को कांग्रेस ठीक करेगी। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं, और उस कड़ी को, उस चैन को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं।